नमस्कार। कभी सोचा है कि घर पर बना हुआ अचार या हाथ से बनी कोई छोटी सी चीज पूरी दुनिया में फेमस हो सकती है? आज हम इसी की बात करने वाले हैं कि कैसे एक लोकल प्रोडक्ट को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया जाए। तो सवाल ये उठता है कि अपने प्रोडक्ट को दुनिया तक ले जाएं तो ले जाएं कैसे। मतलब ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस एंटरप्रेन्योर के दिमाग में आता है जो कुछ बड़ा करना चाहता है। आइडिया है, प्रोडक्ट भी है, पर रास्ता क्या है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जरा सोचिए, 200 से भी ज्यादा देशों का मार्केट, एक ग्लोबल बाजार हमारे लिए खुला पड़ा है। और ये कोई आज की बात नहीं है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सदियों से चली आ रही है और हमेशा चलती रहेगी। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये सारी बातें हवा में नहीं हैं। ये सब कुछ वैभव शर्मा के तजुर्बे से आया है, जिन्होंने खुद 25,000 से ज्यादा लोगों को एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करने में मदद की है। तो हम जो भी सीखेंगे वो सीधा प्रैक्टिकल नॉलेज से सीखेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले उन गलतफहमियों को दूर करते हैं, उन मिथकों को तोड़ते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ा मिथक वो है पैसा। सबको लगता है कि भाई एक्सपोर्ट करना है तो मतलब करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगेगी, और दूसरा ये कि ये बहुत ही मुश्किल और रिस्की काम है। लेकिन सच तो ये है कि ये सिर्फ एक मिथक है। हकीकत इससे बहुत बहुत अलग है। देखिए, एक्सपोर्ट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि बड़े बड़े कंटेनर ही भेजने हैं। कई तरीके हैं। आप समुद्र से भेज सकते हैं, हवा से भेज सकते हैं, या फिर पड़ोसी देशों में सड़क से भी। और सबसे मजेदार बात, आप सिर्फ 2,000 रुपए से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शुरू कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई डिजिटल स्किल है तो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के सर्विस एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब रास्ते बहुत हैं। तो जब डर निकल गया, मिथक टूट गए, तो अब सवाल आता है कि पहला कदम क्या हो। क्या बेचें, कहाँ बेचें और कैसे बेचें? आइए समझते हैं। भारत की असली ताकत क्या है? हमारी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, हमारे मसाले, हमारे हाथ से बनी चीजें, हमारे कपड़े, इनकी डिमांड पूरी दुनिया में है। इन प्रोडक्ट्स में हमें एक नेचुरल बढ़त मिलती है। और ये जानकर हैरानी होगी कि भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खिलौना एक्सपोर्टर बन गया है। ये दिखाता है कि जिन्हें हम छोटी छोटी चीजें समझते हैं, उनमें भी कितना बड़ा पोटेंशियल छिपा है। अब सवाल है, मार्केट रिसर्च कैसे करें? इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सरकार का एक फ्री टूल है, इंडिया ट्रेड पोर्टल। ये खजाने की तरह है। यहाँ आप आराम से पता लगा सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड किस देश में सबसे ज्यादा है। अच्छा, अब एक बहुत ज़रूरी चीज़, इंटरनेशनल ट्रेड की अपनी एक भाषा होती है, और वो है HS कोड। समझिए कि हर प्रोडक्ट का अपना पासपोर्ट नंबर है। अब भारत में उसे प्याज कहें और अमेरिका में कोई ऑनियन, इससे फर्क नहीं पड़ता। उसका HS कोड पूरी दुनिया में एक ही होगा, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये तो सच है कि जहां मौके होते हैं वहां कुछ चुनौतियां और रिस्क भी होते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हर मुश्किल का हल भी होता है। चलिए इन चुनौतियों और उनके पक्के समाधानों को समझते हैं। एक नया एक्सपोर्टर जब काम शुरू करता है तो उसके मन में 3 बड़े डर होते हैं। पहला, कहीं सप्लायर ने गलत माल तो नहीं भेज दिया। दूसरा, डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ हो गई तो। और तीसरा, सबसे बड़ा डर, कि बायर ने पेमेंट नहीं की तो। अब होता क्या है, एक कहानी समझिए। इंडिया का एक्सपोर्टर कहता है, भाई पहले पैसा भेजो फिर माल भेजूंगा, और उसका डर अपनी जगह बिल्कुल सही है। और वहीं दुबई में जो बायर बैठा है वो कहता है, ना, पहले माल भेजो फिर पैसा दूंगा, क्योंकि हो सकता है वो भी पहले धोखा खा चुका हो। अब क्या करें? दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं और ट्रेड रुक गया। तो इसका हल क्या है? इसका हल है एक भरोसेमंद बिचौलिया, एक थर्ड पार्टी। होता यह है कि माल उस बिचौलिए के पास पहुंचता है, बायर वहां जाकर माल चेक करता है, सब ठीक होने पर वो पेमेंट करता है और माल उठा लेता है। इससे सेलर को पेमेंट की गारंटी मिल गई और बायर को सही माल की। दोनों का भरोसा बना रहता है और काम भी हो जाता है। चलिए, पहला ऑर्डर तो मिल गया, लेकिन एक ऑर्डर से तो बात नहीं बनेगी। इसे एक लंबे सस्टेनेबल बिजनेस में कैसे बदला जाए, इसका भी एक सीक्रेट है। अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो ये 4 बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। पहली, क्वालिटी, जो कहा है वही दो। दूसरी, पैकिंग, एकदम मजबूत। तीसरी, समय की पाबंदी, डिलीवरी हमेशा टाइम पर। और चौथी, सबसे जरूरी, बायर का भरोसा। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक्सपोर्ट के बिजनेस में एक अच्छा भरोसेमंद बायर मिलना मतलब एक पूरा बिजनेस मिलने के बराबर है।
इसलिए रिश्ता बनाइए, सिर्फ सौदा नहीं। तो अब जानकारी हमारे पास है, रास्ता हमें पता चल गया है, अब बस देर है इसे एक्शन में बदलने की। और जैसा वैभव शर्मा कहते हैं, सही समय का इंतजार मत करो, सही समय आज है। तो इंतजार किस बात का, बस एक छोटा कदम उठाने की जरूरत है और सफर अपने आप शुरू हो जाएगा। तो आज जो भी कुछ हमने जाना और समझा है, उसके बाद वो पहला छोटा कदम क्या होगा, जरा सोचिए और आज ही उस कदम को उठाइए।